स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नेक्सस एजुकेशन पढ़ने में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत में धार्मिक राजनीति पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में धार्मिक राजनीति का विकास या भारत में धार्मिक राजनीति के उदय या इसके महत्व पर निबंध लिखिए पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में मतलब है धार्मिक राजनीति, यानी राजनीति में धर्म का बोलबाला कब हुआ और धार्मिक राजनीति का उदय कब हुआ। चलिए बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राजनीति के निर्धारण में धर्म की विशेष भूमिका रही है। फलस्वरूप आज़ादी के बाद भी धर्म का महत्व राजनीति में बढ़ा और समसामयिक भारत में धार्मिक राजनीति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्र प्राप्ति से पहले भी धर्म बहुत महत्वपूर्ण रहा है और सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से आस्था रखने वाले तौर तरीकों को वो अपनाते रहे हैं। और ये सभी धर्म के लोगों में अंग्रेज़ों ने भरपूर मात्रा में फूट डालो शासन करो की नीति के कारण दोनों में घृणा पैदा करी, जिसका हिंदू और मुसलमान जो समाज था वो अलग अलग विभेदित हो गया। तो इसका प्रभाव होने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी धर्म बहुत महत्वपूर्ण रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये धर्म ही महत्वपूर्ण रहा। और आज हम बात करें कि आज वर्तमान राजनीति के अंदर धार्मिक राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आज पूरी राज्य व्यवस्था भी धार्मिक राजनीति से ही मौजूद या स्थापित होती है। वैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्म का प्रयोग राजनीति में जहां एक और तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने का भी माध्यम धर्म को माना जाता है। तो आज राजनीति में धार्मिक जो विभिन्न धर्म के लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं और सरकार के अंतर्गत अपने अपने धर्म को बिठाने यानी धर्म के प्रतिनिधियों को बिठाने की कोशिश करते हैं। आज जितने भी जो फैसले और जो होते हैं वो सब धर्म के आधार पर लिए जाने लगते हैं। धार्मिक संगठन राजनीतिक दलों से अंतःक्रिया करते हैं। इसका भारतीय लोकतंत्र में आम जनता पर पड़ता है। तो बहुत सारे जितने भी धार्मिक दल हैं वो सभी जितने भी समाज में प्रचलित जो भी सामाजिक समूह हैं यानी गैर सरकारी संगठन हैं, उनसे वो कांटेक्ट करते हैं और जनमत को अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं और मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। इस तरह से भारतीय राजनीति जो है वो एक धार्मिक राजनीति के रूप में तब्दील हो गई। आगे धार्मिक राजनीति का अर्थ क्या होता है? 1989 के बाद भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव धार्मिक राजनीति के रूप में उभर कर सामने आया और भारत में के लोग राजनीति में धर्म का प्रयोग करने लगे और धर्म के आधार पर दलों का उदय होने लगा। तो ये धार्मिक राजनीति का आगमन हुआ 1989 के बाद। तो सभी धर्मों ने अपने अपने धर्मों को का विकास और अपने धर्मों को उचित स्थान दिलाने के लिए विभिन्न धार्मिक दलों का उदय करा और ये सभी धार्मिक दल अपने अपने धर्मों का वोट पाने के लिए वो धार्मिक गतिविधियां करने लगे, जिसके कारण ये धार्मिक लोग अपने धर्म को महत्वपूर्ण मान के अन्य धर्मों से घृणा करने लगे। और ये सभी धर्म राजनीति को अपने फेवर में करने के लिए और बहुमत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और धर्म पर आधारित राजनीतिक दल बनाने लगे और इस तरह से धर्म के आधार पर दलों का उदय होने लगा। धार्मिक राजनीति से अभिप्राय यह है कि जब विभिन्न धर्मों के लोग राजनीति में अपने अपने धर्म के दलों को वोट देने पसंद करते हैं और अन्य धर्मों के लोगों से घृणा करते हैं, तो इसे धार्मिक राजनीति का उदय कहते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक राजनीति के आधार पर वोट मांगते हैं और धर्म के आधार पर लोगों को फेवर में लेते हैं, जिसके कारण इस राजनीति में जो बहुसंख्यक धार्मिक दल होता है वो उस चुनाव में विजय प्राप्त कर लेता है और जो अल्पसंख्यक होता है वो पिछड़ जाता है, जिसके कारण दोनों धर्म अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो धार्मिक लोग होते हैं उनमें घृणा तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण राजनीति प्रभावित होती है। बात करते हैं भारत में धार्मिक राजनीति के विकास का पहला कार्य है फूट डालो शासन करो नीति। भारत के अंदर जब मुगल साम्राज्य था, वो मुगल साम्राज्य के शासन का अंत करके अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को बढ़ावा दिया, जिस कारण उनको पता था कि ये जो शासन है मुसलमान साम्राज्य यानी मुगल वंश से हमने हासिल किया है, तो ये मुसलमान अपनी खोई हुई स्थिति को दोबारा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हिंदू को मुसलमानों से अलग करने के लिए हिंदू समर्थन नीति और मुस्लिम विरोधी नीति को अपनाया और उन्होंने बड़े बड़े पदों पर हिंदू लोगों को आश्रित किया और भारतीय मुसलमान लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियों से वंचित रखा, जिसके कारण जो हिंदू समाज था वो एक शक्ति के रूप में उभरने लगा। तो यहाँ पर स्थिति उल्टी होने लगी, तो इन्हें लगा कि हिंदू समाज जो है वो एक शक्तिशाली के रूप में उभर गया है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने फिर अब मुस्लिम समर्थन नीति को अपनाया और हिंदू विरोधी नीति के आधार पर फूट डालो शासन करो की नीति का आह्वान किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था जब तक हम दोनों धर्मों में फूट डालते रहेंगे उस तरह से हम अपना शासन को स्थायी बनाए रखेंगे। तो फूट डालो शासन करो की नीति के कारण भी भारत में धार्मिक राजनीति का
उदय हुआ और उसका प्रभाव, प्राचीन काल का प्रभाव आज वर्तमान राजनीति में भी देखने को मिला है, जो कि हिंदू और मुसलमान के रूप में देखा जाता है। वह विभाजन, तो भारत के अंदर जो भारत का विभाजन था वो भी एक सबसे बड़ा कारण था, और इन्होंने धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया, क्योंकि धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही देशों में दंगे हो रहे थे और दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे देशों में आना जाना कर रहे थे। इस भारत विभाजन के कारण भी भारत में राजनीति यानी धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। वह धर्म पर आधारित दलों का उदय, जी, भारतीय राजनीति को अपने फेवर में करने के लिए विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म पर आधारित दलों का निर्माण कर लिया और चुनाव के समय अपने अपने धर्म का जो समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रयास किए और अन्य धर्मों से घृणा करी, जिसके कारण धर्म पर आधारित दलों का उदय हुआ और सभी ये धार्मिक दल जो थे अपने अपने धर्म के बारे में सोचने लगे, जिससे समाज में एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हुआ। और धर्म पर आधारित दलों की वजह से भी भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ है। फिर गरीबी बेरोजगारी के कारण भी भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी के कारण लोग खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण वो धार्मिक क्रियाकलाप करने लगे हैं और धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से धार्मिक राजनीति का उदय हुआ और समाज में द्वेष को बढ़ावा मिला। फिर अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता, जी, सभी राजनीतिक दल और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्मों से घृणा करते हैं। इसके कारण भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ और अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और राजनीति में अपने धर्म को आगे बढ़ाने की वजह से उन्होंने अपने धर्म को एक शक्तिशाली धर्म बनाना और अन्य धर्मों अपने धर्म के नियमों को थोपने की वजह से इन्होंने विभिन्न धार्मिक दलों का उदय करा, जिसके कारण धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। फिर धार्मिक असमानता, भारत के अंदर धार्मिक असमानता देखने को मिलती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यानी 75% के लगभग हिंदू समाज के लोग हैं और जबकि 25% के लोग मुस्लिम समाज के, जिसके कारण ये जो धार्मिक असमानता है इसके कारण बहुसंख्यक जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ घृणा करते हैं, जिसके कारण धार्मिक असमानता भी धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देता है। तो ये थी हमारी भारत में धार्मिक राजनीति का उदय और लक्षण। तो इसे बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।